हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स, उसका चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उसमें जो मेथड्स थे वो भी हमने डिस्कस किए, उसके जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे, जो इक्वेशन मेकिंग थी, वो सब हमने डिस्कस किया। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसकी फिर एक आधी और क्लास लेंगे और उसे क्लियर करेंगे। सो आई होप कि आप को जितनी क्लासेस हुई हैं वो समझ आई हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, जो अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पुरानी क्लासेस भी देखें, तो अगर उनमें भी किसी को डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 3.4। और जो एक्सरसाइज नंबर 3 पॉइंट बेसिकली 4 है, उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 3.3 में हमें करना है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो एलिमिनेशन मेथड, अब बेसिकली इससे पहले हमने एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो बेसिकली उससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू निकलती थी। उसी तरह एक न्यू मेथड है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, और इससे भी हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई। क्लियर। लेकिन बेसिकली ये मेथड जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और इससे आंसर जल्दी निकल जाता है। उसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता था, इसमें डायरेक्टली हम वैल्यूज निकाल देते हैं। अब इसमें हमें करना क्या होता है, मैंने पहले बात कर रखी है कॉफिशिएंट्स की। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन मान लूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, और एक इक्वेशन मान लेते हैं 4x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 9। अब हमें इस मेथड में क्या करना होता है, हमें इस मेथड में या तो x के कॉफिशिएंट सेम करने होते हैं या फिर y के कॉफिशिएंट सेम करने होते हैं। ठीक है, और हम प्रेफर ज़्यादातर वो करते हैं जिसके साइन ऑपोजिट हो। ठीक है, वैसे अगर हम सेम भी कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन कहता हूँ और इसे मैं सेकंड इक्वेशन कहता हूँ, तो अगर मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 है। अब सोचो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं y के कॉफिशिएंट सेम करूँ। तो यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। और इस सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 3 5 जा यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। तो दोनों जगह जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। तो इस मेथड में बेसिकली हमें कॉफिशिएंट पे वर्क करना होगा, कॉफिशिएंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए हमें, और कॉफिशिएंट सेम करेंगे फिर आगे ये मेथड यूज होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.4। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि मैंने बताया, सारे लेक्चर्स जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट जो लास्ट के कुछ लेक्चर्स हैं, शायद 3 to 4 लेक्चर्स है, उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का डिस्कशन हुआ है। तो मैं इसके ऊपर मतलब फोकस आज नहीं रहेगा, आज हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड पर। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, ये सब बातें हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमारी इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एंड एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, ये सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले x देखो, x यहाँ पर है, यहाँ पर 2x है। तो दोनों के कॉफिशिएंट सेम करने के लिए अगर मैं x के कॉफिशिएंट सेम करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा,
फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x। तो पहले हम ये करके देखेंगे, फिर जो ऑपोजिट साइन वाले हैं उनको सेम करके देखेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y, और 2 इंटू 5 10। अब जो भी हम वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे वो सिर्फ एक एक वेरिएबल से नहीं होगा, वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो जितने भी नंबर होंगे वहां पे, जो भी नंबर्स होंगे वो सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से, जैसा कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इस केस में। तो अब इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, जो नई इक्वेशन बनी है हमें उसका यूज करना है। अब इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका RHS जिसका बड़ा है उसको ऊपर लिखेंगे और जिसका RHS छोटा है उसको नीचे लिखेंगे। तो जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई उसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ था 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का यहाँ पर यूज किया। अब हम एक ऐसे लाइन बनाएंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनके जो भी वैल्यू है, जो भी सेम वैल्यूज हैं उनको कट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी देखो, हम 2x को कट करना चाहते हैं, लेकिन 2x यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। तो ये तो अगर मैं मतलब बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा गेम है। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करूं जिससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, 2x में से 2x कैंसिल होगा तो 0 बचेगा, मतलब माइनस होगा तो 0 बचेगा। तो अभी तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस तो प्लस होता है, तो 2 और 2 तो 4 हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो 2x है, ये वाला जो 2x है, हम इसके साइन चेंज करेंगे। तो ये अभी प्लस का है तो अब क्या करेंगे, माइनस। लेकिन एक के साइन चेंज करेंगे तो सबके साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। तो देखो अब ये 2x और 2x तो कैंसिल हो गया। अब इसका, अब हमें न्यू साइंस देखने, पुराने वाले साइन जो थे वो नहीं देखने। ये हमारा 2y था प्लस का, और ये अब जो 3y था अब किसका हो गया है, प्लस का। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाता है, 5y, और ये 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y हमारा कितना आएगा, 6/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सिंपल, कोई खास बात नहीं है इसमें, क्यों, सही बात है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो ये अपना y आ गया 6/5, देखा कितनी इजीली वैल्यूज आ गई। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा मेथड है, लेकिन जैसे आप इससे यूज टू हो जाएंगे वैसे ये मेथड आपको चुटकियों में आंसर लाकर दे देगा। अब y आ गया तो इसकी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे या सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सो फर्स्ट हमारी ज़्यादा इजी है तो फर्स्ट में रख लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं ना। तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब अभी अभी हमने y की वैल्यू निकाली थी, सो x तो एज इट इज रहेगा, प्लस y की वैल्यू आई थी 6/5 इज इक्वल्स टू 5। ये जो प्लस की वैल्यू है वहां जाके माइनस हो जाएगी, तो x कितना आएगा, 5 माइनस 6/5। अब अपन 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 के नीचे यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो 5 5 जा
25 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 19/5। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस x हमारा आ गया 19/5 एंड y हमारा आ गया 6/5। तो देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम करते थे तो वो बहुत लॉन्ग पड़ता था। अब इसी मेथड को जरा मैं y के कोफिशिएंट सेम करके समझाने की कोशिश करता हूँ। सो एक इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज करके करवा रहा हूँ। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये यहाँ y है, यहाँ 3y है, तो हम क्या करेंगे, जो ये सिंगल y है इसको अगर इस वाली इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। सो क्या इक्वेशन हो जाएगी ये, 3x प्लस 3y और 5 3 ज़ा 15। अब देखो वो स्टेप थर्ड इक्वेशन मानना, फिर दोबारा इक्वेशन सेकंड और थर्ड लिखना, वो बहुत मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अभी लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। साइन देखो, ये जो 3y है और 3y है ये प्लस माइनस हो रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो ये तो आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3x प्लस 2x क्या होता है, 5x, और 15 प्लस 4 कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है वहां जाएगा तो डिवाइड, तो x अपना आ जाएगा 19/5। देखा कितना इजीली वैल्यू निकल गई। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 जो है हमारी वो क्या थी, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। सो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 19/5 प्लस y और इज इक्वल्स टू 5। ये प्लस का 19/5 अगर वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y कितना आएगा, 5 माइनस 19/5। 5 यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 19 तो कितना आएगा, 6/5 आएगा। सो हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल्स टू 19/5 एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। तो देखा यहाँ से भी वैल्यू सेम आई, और ये मेथड थोड़ा इजी भी पड़ा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर वैल्यू पहले से ऑपोजिट साइन की थी। तो देखो यहाँ पे भी x आया था 19/5 और 6/5 y आया था, और यहाँ पर भी 19/5 और 6/5 आया, तो दोनों सेम वैल्यू है। तो आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, ये बेसिकली पार्ट 3 है। पार्ट जो सेकंड है वो आप ट्राई करेंगे, अगर उसमें आपको डाउट आता है तो आप पूछेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। सो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो पहला काम तो अपने को ये करना है कि यहाँ पर जो 0 है
कोशिश करें कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसे यहाँ से यहाँ ले जाया जाए। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा 3x माइनस 5y, और ये -4 वहां जाके +4 हो जाएगा। अब इसे हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। क्या है सेकंड इक्वेशन? 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो यहाँ पर हम बेसिकली LHS में सिर्फ x और y वेरिएबल्स रखेंगे और RHS में नंबर्स रखेंगे। तो इस 2y को यहाँ ले गए, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। ये इक्वेशन नंबर अपनी 2 हो गई। अब अपने पास दो इक्वेशन बन गई है, तो क्या है, काम आसान हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर 3x है जबकि यहाँ पर 9x है। तो अब देखो साइन तो दोनों के ही सेम है, x वाले के दोनों के प्लस के हैं, इसके भी प्लस हैं और इसके भी प्लस हैं। और जो 5y है ये जो है ये यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब चाहे मैं x के कोफिशिएंट सेम करूं या y के करूं, एक ही बात है। तो x के हम करेंगे तो वो आसान पड़ेगा, क्योंकि बस 3 से मल्टीप्लाई कराना है फर्स्ट इक्वेशन को, और 3 3 का क्या हो जाता है 9। तो दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट हो जाएंगे सेम। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो जरा देखते हैं क्या होता है। तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9x, फिर 3 5 का -15y, और वहां था 4, तो 4 3 का 12 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया अब बार बार वो इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे हम लिख लेंगे जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। वेरी गुड। अब साइन चेंज करते हैं, क्योंकि बिना साइन चेंज करे ये कैंसिल होने वाले नहीं है। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। आई होप आपको ये, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। 9x से 9x कैंसिल, 15y से 2y, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15 है प्लस का 2 है, तो कितना आएगा -13 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है तो माइनस का 13 आएगा। और 12 माइनस 7 कितना आ जाता है 5, तो y की वैल्यू आएगी 5/-13। इट मीन्स -5/13। ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, y की। अब y आ गया तो इसे किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख लो या सेकंड इक्वेशन में रख लो, तो x आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसी में भी रख सकते हैं, हम रख लेते हैं फर्स्ट में भी रखेंगे तो भी फ़ायदा नहीं, सेकंड में भी रखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन थी। वेरी गुड। सो अब जरा आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर 3x हमने y की वैल्यू निकाली थी -5/13, तो 3x माइनस का 5 इंटू -5/13, जो कि अपनी y की वैल्यू है, और इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम एक तो 13 एलसीएम ले लेंगे यहीं के यहीं। सो 13 3 का कितना आ जाएगा 39x, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 4 है। अब क्या ये 13 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई,
सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 39x प्लस 25 और 13 4 हो जाएगा 52। ये प्लस का 25 वहाँ जाके माइनस, तो 39x इक्वल टू 52 माइनस 25। तो 39x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 27। ये 39 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो ये आ गया 27 डिवाइडेड बाय 39। अब 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं, 3 के टेबल से अगर ये कैंसिल होंगे तो 3 9 जा 27 और ये 3 13 जा कितना होता है 39, तो ये 13 आ जाएगा। तो x आ गया अपने पास 9/13। तो हमने जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं एलिमिनेशन के वो कर लिए हैं। तो अब यहाँ लिख देंगे हैंस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 13 लिखना था ना, 13 ही है ये, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हो गया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आज हमने इंट्रोडक्शन किया है एलिमिनेशन मेथड का। एक क्वेश्चन है जिसमें बेसिकली एलसीएम वगैरह अपने को लेना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। अगर नहीं बनेगा वैसे भी हमें इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है, और जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इक्वेशन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनको सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हम ये 4th वाला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ आया है। आज हमारा एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास से मैं मतलब होप करता हूँ कि आपको ये मेथड बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा और आप इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई भी करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली इक्वेशन मेकिंग है, लेकिन वैसी ही इक्वेशंस हम पहले बना चुके हैं। तो अगर आप ट्राई करेंगे कि वो बन जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप वो ट्राई करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय।